एक दिन उसे रहा नहीं गया और उसने अपने पिता से पूछ लिया कि आखिर उसे दिन ऐसी क्या बात हुई थी कि वह मुझे छोड़कर चले गए। उसके पिता को भी बहुत अचरज हुआ कि क्या गुस्से में ऐसी बात हो गई कि उन्होंने रिश्ता ही खत्म कर लिया। अपनी बेटी के पैदा होने पर भी वह घर नहीं आए। तब प्रत्यूषा के पिता ने बताया कि बस तुम्हारे पति ने यही कहा था कि मुझे ये शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वह हमारे घर की बहू रहेगी मगर मेरी पत्नी नहीं बन पाएगी क्योंकि मैं किसी और को चाहता हूँ और यह बात मैंने अपने घर में बता दी थी। क्योंकि प्रत्यूषा से हमारी कोई बात शादी से पहले नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं इसे पता नहीं पाया हूँ और यह इतनी छोटी है कि मैं इतना बड़ा सच उसे नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं यह आपको बता रहा हूँ कि मेरे धन संपत्ति उसके हक हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मैं उससे पत्नी नहीं बन पाऊंगा। तभी उसके पिताजी को गुस्सा आ गया कि इतना बड़ा धोखा मेरी बेटी को कोई कैसे दे सकता है। वह अपनी सारी बातें अपनी सास से पूछता है तो सास उसकी रहती है कि हमें लगा था कि तुम्हारे साथ उसकी शादी हो जाएगी तो वह भूल जाएगा और अपने घर वापस आ जाएगा, हमें नहीं पता था कि वह ऐसा नहीं करेगा और तुम्हारे साथ भी बहुत धोखा देगा। बेचैन प्रत्यूषा अपने पति के नौकरी की जगह पर जाकर उसे खोजती है और उसका पता पूछते पूछते उसके विभाग तक पहुंच जाती है, जहां कुछ अधिकारी कहते हैं किसी भी आय एक गुप्त संस्था है। यहाँ पर जब तक किसी भी कर्मचारी का कोड नहीं बताएगा तब तक हम उससे आपको नहीं मिलता सकते। हम मानते हैं कि आप उनकी पत्नी है, लेकिन अगर पत्नी है तो आपको कोड मालूम होना चाहिए था। प्रत्यूषा इतनी नादान कि उसे ये भी नहीं पता था कि अपने पति की आईडी वह जान सके। वह तो अभी 1 महीने साथ ही रही थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ उसका पति इतना बड़ा धोखा कर रहा है। आज ऑफिस में जैसी घटना हुई वैसी उसके जीवन में न जाने कई बार ऐसी घटना हुई जिसमें उसका पति आता था और उसके बारे में कई बार जहां कहां से पूछ कर जाता था, और जब लोगों से उसे पता चलता था कि उसे कोई खोज रहा था तो वह तस्वीर दिखा दीजिए, पता चलता था कि यह वही आदमी है जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है। और फिर वह घबराकर कभी बार बार पूछती थी क्या वह आदमी आया था, अगर दोबारा आए तो उसे इस पते पर जरूर बताए। अचानक ऑफिस में चाय लेकर दरवाजे पर चाय वाला आ गया, तब जाकर प्रत्यूषा अपनी याद से बाहर आई। 1 महीने के बाद प्रत्यूष की बेटी की शादी थी। वह चाहती थी कि अपनी बेटी की शादी पर उसके पिता भी आए। उसके ससुराल वालों ने अपना सारा फर्ज निभाया और बेटी की शादी धूमधाम से की, लेकिन उसे पिता को पता भी नहीं चल पाया कि उसकी बेटी है और उसकी बेटी की शादी हो गई। अंत में प्रत्यूषा ने एक एनजीओ ज्वाइन किया और अपने जीवन में मशहूर हो गई।